कि प्रश्न था कि भारती के पूजन में कौन क्या दे, धनी लोग धन को ही दान दे के आ गए, नेताजी बयान दे के, गायक भी गान दे के, कवि लोग नए प्रतिमान दे के आ गए। और ज्ञानियों को प्रश्न ये पता चला तो ज्ञानी लोग, ज्ञानियों को प्रश्न ये पता चला तो ज्ञानी लोग वेदों व पुराणों वाला ज्ञान दे के आ गए। अरे सीमा पर सैनिकों के पास कुछ भी नहीं था, जान ही बची थी तो वो जान दे के। आज के कार्यक्रम में जितने अच्छे तरीके से आप सुन रहे हैं, चौराहे पर बहुत मन से सुनते थे, लेकिन थोड़ी पतली गली थी, अव्यवस्था होती थी, लेकिन चारों तरफ हो जाने के कारण उत्सव बहुत बड़ा हो जाता था। मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूँ वो वीर रस का कवि है, चेतना का कवि है और बहुत अच्छी बातें कहता है। प्रयागराज से, इलाहाबाद से हमारे बीच आया है। मैं बड़े मन के साथ एक नए युवा कवि को पहली बार लेकर आया हूँ। आपको जब कम ताली बजाने का मन हो तो सुदीप पर कम बजा देना, मुझ पर कम बजा देना, रमेश मुस्कान पर कम बजा देना। लेकिन जो बच्चे पहली बार बड़ो, आपको आश्चर्य होगा, किसी अहंकार में नहीं कह रहा, आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा। लाल किले के कवि सम्मेलन की भी इतनी चर्चा कवियों के बीच नहीं होती, इतनी बड़ौत की होती है। आज की डेट में बहुत कवि सम्मेलन हो रहे हैं, इसलिए नहीं होती। लोगों को अभी भी आश्चर्य होता है, हर आदमी पूछता है क्यों जाते हो, हर साल क्यों जाते हो, बिना पैसे क्यों जाते हो, क्यों पहुंच जाते हो। अब तो ठीक हो गया है, चौराहे पर तो बड़ी व्यवस्था होती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि साल भर चुनकर कुछ कवियों को आपसे मिलवाने का मन होता है। इस बच्चे को आपसे मिलवा रहा हूँ, सौंप रहा हूँ। अपनी तालियों के पालने में इस नौनिहाल को संभाल लेंगे तो 20 साल बाद ये भी कहेगा कि मेरा कैरियर बड़ौत से शुरू हुआ था। पीयूष मालवीय के लिए आपकी तालियां थोड़ी कम है, इस बच्चे के लिए एक बार और जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। वाह, क्या बात है। केवी शाला में का विद्यार्थी रहा हूँ, सर ने मुझे सिखाया है। अभी बड़ौत आने से पूर्व में सर ने बड़ौत के बारे में बहुत सारी बातें हमें बताई। तो सर, मैंने अध्ययन किया कि बड़ौत के साथ में इस देश के इतिहासकारों ने छल किया है। ये जो युवा बैठे हुए हैं यहाँ पर टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उनको शामिल करना चाहता हूँ कि बड़ौत के साथ में इस देश के इतिहासकारों ने छल किया है। सर, हमें प्लासी का युद्ध पढ़ाया गया, हमें पानीपत का युद्ध पढ़ाया गया, हमें हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ाया गया, लेकिन बड़ौत में हुआ चाट का युद्ध साजिश हुई। एक टिप्पणी और, अभी महाभारत की बात चली, बड़े भैया ने महाभारत कालीन प्रसंग उठाए। सर रास्ते भर बड़ौत की बात करते हुए आ रहे थे। सर ने बताया कि जो पांडवों ने 5 गांव मांगे थे उनमें से एक बड़ौत का क्षेत्र भी था, जिसको उस समय व्याघ्रप्रस्थ कहते थे। तो मैंने सर से पूछा कि व्याघ्रप्रस्थ का अर्थ क्या हुआ। सर ने बताया कि जहाँ शेर रहा करते थे। तो मैंने सर से पूछा कि क्या पहले बड़ौत में शेर रहा करते थे। तो सर ने कहा कि नहीं, वहां पहले शेर नहीं रहा करते थे, वहां आज भी शेर रहते हैं। तालियां बजाएं तो जरा भरपूर एक बार बजा दें ताकि मैं एक बार आरंभ हो सकूं। मैं आग्रह करता हूं। हाँ बेटे, मुझे पता नहीं लग रहा आप लोग मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई, अगर रोज रात में आप लोग इसी तरह चिल्लाते होंगे तो यहाँ के प्रशासन को बहुत श्रम करना पड़ता होगा। खैर, बड़ौत की बात मैं कर रहा था। सर, अभी मैं और पंकज भाई आ रहे थे। पंकज भाई बुंदेलखंड से आए हैं, मैं प्रयागराज से आया हूँ। हमें यहाँ के बारे में पता नहीं था। सर रास्ते भर गाड़ी में हमें बताते आ रहे थे कि बड़ौत के धुरे बड़े फेमस हैं या नहीं हैं? तो सर बताते आ रहे थे कि बड़ौत के धुरे बड़े फेमस हैं, बड़ौत के धुरे बड़े शानदार हैं, बड़ौत के धुरे बिल्कुल परफेक्ट साइज के होते हैं। तो पंकज भाई का मन आ गया, बोले पीयूष भाई अगर ऐसी बात है तो एक एक प्लेट खाते चलेंगे। मतलब सर, मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है, पंकज भाई को भी नहीं पता। इसके यहाँ बड़े मिलते हैं, इसे लगा धुरे भी कोई खाने की चीज होगी। खैर, अभी इन दिनों अमेरिका बहुत आंखें दिखा रहा है। अमेरिका
बार बार धमकी दे रहा है और मीडिया ने बड़ा उत्पात मचा रखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया टैरिफ, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैं कहता हूं डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बड़ौत के युवा बैठे हैं, मेरी बात का समर्थन करेंगे कि अमेरिका जिसके दम पर हिंदुस्तान को आंख दिखा रहा है, उसके पास केवल डॉलर की शक्ति है। अमेरिका के पास केवल डॉलर की शक्ति है और मैं बड़ौत में खड़े होकर के कह देना चाहता हूं कि पूरे अमेरिका के पास उतने डॉलर नहीं होंगे जितने डॉलर हमारे देश के युवा, हमारे बड़ौत के युवा पहन करके दौड़ लगाते हैं। काफी आंतरिक टिप्पणी करी तुमने। अगर समझ में आ गई हो तो जरा एक बार जोरदार तालियां बजा करके बताओ, भाई पहली बार आया हूं। लेकिन एक बात और कर देना चाहता हूं कि अमेरिका कितना भी भारत को आंख दिखाए, बड़ौत में खड़े होकर के टिप्पणी कर देना चाहता हूं आप लोगों के मध्य में कि अमेरिका कितना ही हमारे देश को आंख दिखाए, जब तक हमारे बड़ौत में खेती करने वाले किसान और व्यापार करने वाले जैनों में क्षमता बाकी है, कोई भी दुनिया का दादा भारत माता का सर झुका नहीं सकता। निवेदित कर देता हूं कि प्रश्न था कि भारती के पूजन में कौन क्या दे। पंक्तियां निवेदित कर देता हूं और एक बार मुझे एहसास करा देना, अभी आनंद नहीं आया मुझे, एक बार जरा मुझे बता देना कि मैं जिस भूमि पर खड़ा हूं वो बाबा शाह अहमद तोमर जी की भूमि है, तब मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि प्रश्न था कि भारती के पूजन में कौन क्या दे, धनी लोग धन को ही दान दे के आ गए। माता भारती का पूजन हो रहा है, कौन कौन लोग क्या क्या वस्तुएं अर्पित कर रहे हैं, निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि प्रश्न था कि भारती के पूजन में कौन क्या दे, धनी लोग धन को ही दान दे के आ गए। नेताजी बयान दे के, गायक भी गान दे के, कवि लोग नए प्रतिमान दे के आ गए। नेताजी बयान दे के, गायक भी गान दे के, कवि लोग नए प्रतिमान दे के आ गए। और ज्ञानियों को प्रश्न ये पता चला तो ज्ञानी लोग, ज्ञानियों को प्रश्न ये पता चला तो ज्ञानी लोग वेदों व पुराणों वाला ज्ञान दे के आ गए। अरे सीमा पर सैनिकों के पास कुछ भी नहीं था, जान ही बची थी तो वो जान दे के। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार बड़ौत, आपने मेरी इज्जत रखी, बहुत बहुत आभार। और विशेष प्रणाम करता हूं क्योंकि आपने मेरे छंद को समर्थन नहीं दिया। यहाँ पर हमारे मेंटर, हमारे आदरणीय गुरुजन, जिनकी केवीशाला में मैंने कविताएं लिखना सीखा, छंदों की बारीकियां सीखी, वो भी बैठे हैं, उनके सामने भी मेरी इज्जत रख ली। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जान ही बची थी तो वो जान दे के आ गए। और निवेदित कर देना चाहता हूँ, हमारे इस देश की वीरांगनाएं मेरे समक्ष वर्दी पहन के बैठी हैं और मातृशक्ति भी मेरे समक्ष बैठी हुई है। एक उक्ति कही गई हमारे इस देश में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों का पूजन होता है, देवता भी वहीं पर निवास करते हैं। लेकिन इसकी भी अर्हता है, नारियां कैसी होनी चाहिए। कहीं स्वर्ग से हमारी बहन शिव देवी तोमर अगर इस मंच को सुन रही हो तो निवेदित करता हूँ 4 पंक्तियां मातृशक्ति के चरणों में और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि सीता अनुसूया व यशोदा जैसी भावों वाली, सीता अनुसूया व यशोदा जैसी भावों वाली पावन चरित्रों की निशानी कौन बनेगा। कि सीता अनुसूया व यशोदा जैसी भावों वाली पावन चरित्रों की निशानी कौन बनेगा। संकट समय में निज शीश काट देने वाली वीरहाड़ा रानी की कहानी कौन बनेगा। संकट समय में निज शीश काट देने वाली वीरहाड़ा रानी की कहानी कौन बनेगा। आज के समय में जहां प्रेम प्रीति खो गई है, आज के समय में जहां प्रेम प्रीति खो गई है, अब मीरा बाई सी दीवानी कौन बनेगा। अरे देश की हर बालिका जो मिस वर्ल्ड बनेंगी तो बोलिएगा झांसी वाली रानी कौन। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।